ना राजपूता भूमिहार न कर रही है। ये इतिहास से है कि लोग मुस्लिम के यहाँ अपने बेटी बहू को दिया है। बाभन राजपूत का इतिहास है कि अपनी बेटी बहन को मुस्लिमों के यहाँ भेजता है। यह बैल बुद्धि, यह दुष्ट विचारक, चांडाल कुकृत्य वाला नवल किशोर यादव के बहू बेटियों को इनके जो पूर्वज थे ना वो जरूर बैठाते थे। जल्लाद किस्म का व्यक्ति है, इसको जूता से पिटाने वाला काम किया है। जहां भी दिखाई दे इसका स्वागत जूता से होना चाहिए, इसके जीव को खींच लेना चाहिए। भाजपा से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं मोहन भागवत। झुक करके भाई को उठाया जा सकता है, कसाई को नहीं। हम झुकेंगे तो ये हमारे पीठ में छुरा ही नहीं, हमारे गर्दन को उतारने में सेकंड भर भी देर नहीं करेंगे। सब आनी चाहिए मोहन भागवत जी को। तो इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्या वो पैसा मोदी जी का अपना निजी वेतन का पैसा था? बताइए हमको। ये अंधभक्त कहाँ गए? क्या इसके लिए बवाल नहीं होगा कि जब तक आप मस्जिद के सामने तलवार नहीं बांधिएगा तब तक आप हिंदू नहीं कहिएगा? अरे भागवत साहब, हम पहले सामान्य जाति के हैं, हम भूमिहार हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम लाला हैं, हम वैश्य हैं और हिंदू बाद में है। चूंकि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, एक बूथ स्तर पर भी ये लोग चुनाव जीत करके आगे नहीं जा सकते हैं। तमाम उन दर्शकों से भी कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया में ताकत है ना तो हमारा वीडियो को मोहन भागवत जी के पास पहुंचा दीजिएगा। मोहन भागवत जी, आप ही के चेले प्रधानमंत्री बने हैं ना। बाभन राजपूत का इतिहास है कि अपनी बेटी बहन को मुस्लिमों के यहाँ भेजता है। दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि गुह पर काजू अगर गिरा हुआ है तो उसे उठाकर खा लेने में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि विधानसभा और एक सदस्य है, बिहार विधानसभा के एक सदस्य है, विधायक हैं माले के, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रणवीर सेना विधानसभा में आकर के बैठ गया है। यानी कि पूरा एकदम देश भर में खौफ का माहौल है। और इसी अहम मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए भूमिहार टाइगर और स्वतंत्र विचारक पुष्कर नारायण सिंह जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। जी धन्यवाद प्रिंस जी। भैया ये कह रहा है, एक नवल किशोर नाम का एक बीजेपी का एमएलसी है, इसका कहना है कि बाभन राजपूत सब बेटी बहन को मियाँ के घर भेजता था मुसलमानों के यहाँ। सबसे पहले तो प्रिंस जी, जो नवल किशोर यादव बयान दिया है, यह पहले भाजपा स्पष्ट करे कि यह बयान नवल किशोर यादव का है कि भाजपा के द्वारा दिवाया गया बयान है। क्योंकि यह बयान दिए हुए नवल किशोर यादव को लगभग 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है या इनके बयान को वो लोग खंडन नहीं किए हैं। तो अब यह हम लोग को समझा जाना चाहिए कि यह बयान नवल किशोर यादव जी के द्वारा दिया हुआ बयान नहीं है, यह बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया बयान है और बेहद ही शर्मसार करने वाला यह बयान है। यह बैल बुद्धि, यह दुष्ट विचारक, चांडाल कुकृत्य वाला नवल किशोर यादव कहता है कि अब तो कहने में भी शर्म लग रहा है कि बताइए, ऐसे ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करता है जो खुलेआम कहने में भी शर्म आता है कि लोग अपने बहू बेटियों को मुस्लिमों के यहाँ बैठाते थे। तो हम लोग तो नहीं बैठाते थे और मैं सारा यादव कम्युनिटी को भी, जो समाज है, उसको भी दोषी नहीं कह सकता हूं, लेकिन नवल किशोर यादव जी जो है यह अपने बहू बेटियों को, इनके जो पूर्वज थे ना, वो जरूर बैठाते थे। बताइए, ऐसे राजनीति में इस प्रकार के मतलब मर्यादा जो बोलने का इनका तरीका है, यह राजनीति में कहाँ स्थान है। इस तरीके से जल्लाद के तरह अपने भाषा का उपयोग करना, यह बिल्कुल ही पूरे बिहार के राजनीति को शर्मसार कर रख दिया। और प्रिंस जी देखिए, ये वही लोग हैं जो कल तक लालू जी के शासनकाल जब आरजेडी का था तो ये लोग लूट खसोट, अवैध वसूली, रंगदारी,
सारा चीज ये लोग लालू जी के शासनकाल में करते थे। लालू जी के शासनकाल और लालू जी को बदनाम करने वाले यही चेहरे हैं, दूसरा थोड़े कोई चेहरा है। यही लोग जो है एकदम यही लोग हैं जो लालू जी के शासनकाल में आतंक का पर्याय बने थे। और यही लोग जब लालू जी का सत्ता समाप्त हुआ तो यही लोग भाजपा में आ गए, भाजपा के गंगोत्री में स्नान कर लिए। इनका चाल चरित्र चेहरा जो है साफ हो गया, निर्मल हो गया। तो इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि भाजपा मौन है। वही भाजपा है जो चुनाव में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी के मान सम्मान की बात करने वाले यही भाजपा का स्लोगन था। और यही भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव भाषाई मर्यादा को तार तार करते हुए कहता है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत लोग अपने बहु बेटियों को मुस्लिम के यहाँ बैठाने का काम किए हैं। यह जल्लाद किस्म का व्यक्ति है। इसको ये कैसे प्रोफेसर बन गया? यह माने ये अपने आप को कहता है कि प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं। यह चपरासियों लायक नहीं है। इसका जो रंग रूप और जो बात करने का तरीका है यह चपरासी लायक भी नहीं है। और ये तो जैसा काम किया है इसको जूता से पिटाने वाला काम किया है। जहां भी दिखाई दे इसका स्वागत जूता से होना चाहिए, इसके जीव को खींच लेना चाहिए। जिस प्रकार से इस भाषा का उपयोग किया है उसके लिए यही सजा है और दूसरा कोई सजा नहीं। और हमें नहीं लगता है कि भाजपा जो है ना कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि भाजपा जो है एक गजब से राजनीति की ओर बढ़ चुका है। सामान्य जाति को गाली दो और जब बहुत ज्यादा विरोध होने लगे तो हाथ जोड़ लो कि भाई गलती हो गई। अगर यही चीज, हम ये नहीं कहते कि किसी का भी बहु बेटी का मान सम्मान, सारे जातियों के बहु बेटी का मान सम्मान बराबर है, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, उसका मान सम्मान समान होनी चाहिए। लेकिन अगर यही बात नवल किशोर यादव किसी दलित के लिए उपयोग कर देते तो देख लेते आज वर्तमान परिस्थिति में क्या हश्र रहता, क्या हश्र रहता। लोग जो है ना उनके घर के ऊपर चढ़ जाते हैं दलित लोग। लेकिन आज देख लीजिए हम लोग चाटुकारिता में अपना मान सम्मान भी गिरवी रख दिए हैं, मान सम्मान गिरवी रख दिए हैं भाजपा पार्टी के चरणों में। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? एक बात बताइए कि आप लोग का मतलब जान तो मुर्गा से ज्यादा सस्ता था, अब तो आप लोग का इज्जत भी मुर्गा मछली से ज्यादा सस्ता हो गया। जो आता है सो आपकी बेटी बहन पर ही सीधे अटैक कर रहा है। एकदम जात के बारे में एकदम औकात है सबको बोलने का, ये राक्षस जैसा दिखता है। भाजपा के शासन काल में यही हो रहा है। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत के बहु बेटियों को तिरस्कृत करो और पार्टी में अच्छा पद पाओ। यही भाजपा का स्लोगन है, यही भाजपा का अब चाल चरित्र चेहरा है और दूसरा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर यह जाति को छोड़ करके दूसरे जाति पर बोल करके देखे ना उसका क्या स्थिति होता है, क्या हश्र होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अभी तक तो हम बयान दे रहे हैं आज मंगलवार के दिन में 1 बजे तक, अभी तक एक भी भाजपा का मरा हुआ भी नेता इस बयान का खंडन नहीं किया है। इसका मतलब साफ संदेश है सामान्य जातियों के लिए, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, उनके लिए साफ संदेश है कि भैया भाजपा में रहिए, आपको गाली सुनना होगा, भाजपा में रहिए, आपके अधिकारों पर कुठाराघात किया जाएगा, भाजपा में रहिए, आपका जब मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा पार्टी स्तर का। भाजपा का साफ संदेश है। अब अपना मान सम्मान को गिरवी रख करके, आप अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख करके भाजपा का चरण वंदना करना है तो करते रहिए। हम जैसे लोग जो मतलब स्वाभिमान को सबसे प्रमुख रखते हैं कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं, हम जैसे लोग नवल किशोर यादव जैसे बैल बुद्धि का
कड़ा विरोध कर रहे हैं और हर स्तर से इसका विरोध करते रहेंगे। बताइए, प्रोफेसर है, शिक्षा मतलब शिक्षकों के वोट से जीत करके आता है, और अभी चुनाव तो फिर आने वाला है एमएलसी का, तो तमाम शिक्षक लोग सोच लें, इनको जो वोट देते हैं कि कैसा अनपढ़ बैल बुद्धि, यह फर्जी डॉक्टर है, फर्जी प्रोफेसर है, जो फर्जी प्रोफेसर बन करके डॉक्टरी का उपाधि लेके घूम रहा है। एक पढ़ा लिखा और सभ्य व्यक्ति इस प्रकार का भाषा का उपयोग कर ही नहीं सकता है। और ये लोग तो आरजेडी के कल्चर वाले हैं, ये लोग समय पर गिरगिट के जैसे भेष बदल करके सिर्फ सत्ता सुख लेने वाले ये लोग हैं, और दूसरा कोई नहीं है। और ऐसे ही लोगों को तवज्जो भाजपा देने का काम करता है। एक बात बताइए, आप बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी का जो परदादा जो कहे जाते हैं संघ, उसके संचालक हैं मोहन भागवत जी, ये कह रहे हैं कि इन जैसे लोगों को आप नीचे से उठाइए और गले लगाइए। और वही लोग आपके बेटी बहन का बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि गुह पर जो काजू गिरा हुआ है, पनीर का टुकड़ा जो गिरा हुआ है, उसको उठा के खा ले, खाइएगा। देखिए, भाजपा से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं मोहन भागवत जी, और ऐसे हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम मोहन भागवत जी को बताना चाहते हैं, या जो तमाम दर्शक हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं सीधा संदेश मोहन भागवत जी को देना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, झुक करके भाई को उठाया जा सकता है, कसाई को नहीं। और जो लोग यूजीसी जैसे काले कानून का समर्थन कर रहे हैं, वो निहायत ही कसाई प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर हम झुकेंगे तो ये हमारे पीठ में छुरा ही नहीं, हमारे गर्दन को उतारने में सेकंड भर भी देर नहीं करेंगे। और ऐसे मोहन भागवत जी का इस बयान का मैं कड़ा निंदा करता हूं। शर्म आनी चाहिए मोहन भागवत जी को, जो इस प्रकार से बयान देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इस देश में 60 साल से जैसे ही आप ऊपर हो जाइएगा, तो एक चपरासी का भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जबरन आपको वहां से रिटायर कर दिया जाएगा कि आपका मानसिक और शारीरिक स्थिति अब उस संस्था में आपको काम करने के लिए अनुकूल नहीं है। तो मोहन भागवत जी का कुछ दिन पहले 75 साल से ऊपर आयु हो चुका है। तो जो दूसरे को संदेश दे रहे हैं, सामान्य जातियों को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जो भाई नीचे गिरे हुए हैं उनको उठा लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मोहन भागवत जी को कहना चाहता हूं कि 75 साल के ऊपर आयु में भी आप जो है संघ संचालक के कुर्सी पर बने हुए हैं और दूसरे को संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने उपदेश को अपने में आत्मसात करिए, और जो लोग गिरे हुए हैं उनमें से एक योग्य व्यक्ति चुन करके किसी भी दलित, पिछड़ा या ओबीसी को आप संघ का संचालक बना दीजिए। तब हम जानेंगे कि आप जो है ना सही मायने में उपदेश दे रहे हैं। और ये सबसे बड़े हिंदू के स्वघोषित ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं कि हम ही हैं तो इस देश में हिंदू है, हम ही हैं तो हिंदू का रक्षा हम कर रहे हैं, और हम ही नागपुर से सर्टिफिकेट देंगे मोहर और दस्तखत लगा करके, तब ये सामान्य जाति के लोग हिंदू रहेंगे, बाकी लोग हिंदू नहीं रहेंगे। तो मैं मोहन भागवत जी को बताना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, आज ही नहीं, आज से हजारों साल पहले जब देश में मुगलों का शासन काल था, जब देश में औरंगजेब थे, जब देश में आक्रांतकारी मुस्लिम लोगों का शासन काल था, जब रामायण और गीता पढ़ने पर उनके जिह्वा को काट लिया जाता था, भागवत सुनने पर उनके कान में लोहा पिघला करके डाल दिया जाता था, उस समय से तो हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ करके और हिंदुत्व को बचा करके आज तक ले आए हैं। तो आज आप स्वघोषित ठेकेदार हो रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर आपको हिंदुत्व की चिंता रहती तो बंगाल में जाकर के देखिए, हजारों जो है ना आरएसएस के समर्थन करने वाले, भाजपा के समर्थन करने वाले वहां पर काट दिए गए हिंदू के नाम पर। और जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि पूरे देश में हिंदू का ठिका हम ही लेकर के बैठे हैं। वहां पर आपका ये बोलना आपको कितना शर्म की बात है। अरे माननीय भागवत साहब, आपके ही बनाए हुए मुख्य प्रधानमंत्री जो देश में नरेंद्र मोदी जी हैं,
उनके द्वारा 80 करोड़ रुपया लगभग, हो सकता है कि हमें कुछ 2-4-5 करोड़ ऊपर या नीचे बोल रहा हूं प्रिंस जी, लेकिन लगभग 80 करोड़ रुपया बांग्लादेश को दे दिया गया। वही बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं को सरेआम रोड पर नंगे कर करके उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क करके उसके शरीर में आग लगा दिया जा रहा है। सरेआम घर में घुस करके मुस्लिम लोग हिंदू के जो बहन बेटियां हैं उनको बलात्कार कर रहे हैं, और बलात्कार ही नहीं सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। ऐसे हिंदू विरोधी देश को आपने जो इतना करोड़ रुपया दे दिया, आप अपने सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। और मैं पूछना चाहता हूं आपके इस न्यूज चैनल पर कि क्या वह पैसा मोदी जी का अपना निजी वेतन का पैसा था? बताइए हमको। अगर वो निजी वेतन का पैसा नहीं था तो हम तमाम जो भारत में रहने वाले जो हिंदू है ना, उनके गाढ़े कमाई का एक एक रुपया जो टैक्स में देते हैं वह पैसा था, जिसको आप खैरात जा करके और बांग्लादेश में देने का काम किए। शर्म नहीं आता है? एक इस देश में शाहरुख खान आईपीएल के माध्यम से बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले लेते हैं तो देश में बवाल मच जाता है। यही अंधभक्त लोग बवाल कर देते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, और एक क्रिकेटर को शाहरुख खान खरीद लिए, उनका पुतला फूका जाता है, सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी जाती है। वहीं पर जब मोदी जी इतने करोड़ रुपया बांग्लादेश को दे रहे हैं तो ये अंधभक्त कहां पर हैं? ये अंधभक्त कहां गए? क्या यह इसके लिए बवाल नहीं होगा? और वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं बने हैं, उनके शपथ ग्रहण में यहाँ के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी जाते हैं और बांग्लादेश में ढाका का बिरयानी तोड़ करके आते हैं। यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व का दोहरा चेहरा है। और आप संसद भवन में खड़ा होकर के कहते हैं ना, मैं भागवत जी को कह रहा हूं, भागवत जी आप जरूर सुनिएगा। और हम तमाम उन दर्शकों से भी कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया में ताकत है ना तो हमारा वीडियो को मोहन भागवत जी के पास पहुंचा दीजिएगा। मोहन भागवत जी आप ही के चेले प्रधानमंत्री बने हैं ना, और संसद भवन में खड़े होकर के कहते हैं आपके प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म ध्वज रक्षक, हिंदू के हार्डकोर समर्थक, कहते हैं कि 3 तलाक दुनिया के किसी भी, मैं दुनिया के नहीं भारत में अब 3 तलाक हम नहीं चलने देंगे कि किसी के शादी करके लाइए और 3 बार तलाक 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 कह दीजिए तो ये शादी समाप्त नहीं माना जाएगा। और हिंदू धर्म में तो सुनिए मोहन भागवत जी, हिंदू धर्म में शादी जो है ना 7 जन्मों का एग्रीमेंट कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 7 जन्मों का यह बंधन है। और आपके चहीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, उन्हीं का स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वही प्रधानमंत्री जी किसी के घर के बेटी को ब्याह करके लाते हैं और नहीं तलाक देते हैं और नहीं कुछ करते हैं, और 7 जन्मों का बंधन चंद महीनों में तोड़ करके और उस बेटी को अपने घर से निकाल देते हैं या उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। क्या इस पर आप नहीं बोलिएगा? यह हिंदुत्व की बात नहीं है। हिंदुत्व की बात सिर्फ सामान्य जातियों को बरगलाने के लिए है कि जब तक आप मस्जिद के सामने तलवार नहीं भांजिएगा तब तक आप हिंदू नहीं कहिएगा। अरे भागवत साहब, हम पहले सामान्य जाति के हैं, हम भूमिहार हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम लाला हैं, हम वैश्य हैं, और हिंदू बाद में है। चूंकि इस देश में हिंदुत्व के नाम पर सरकारी संस्था में या किसी भी प्रकार का सरकारी सुविधा में हिंदुत्व के नाम पर कोई भी यहां पर बंटवारा नहीं हो रहा है, जाति के नाम पर बंटवारा हो रहा है। तो हम हिंदू से पहले भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, लाला हैं और हम हिंदू हैं। यह हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें नागपुर से आपका दस्तखत और मोहर किया हुआ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
भागवत जी, बहुत आपके बुद्धि में आकर के, बहुत आपके चांडाल चौकड़ी के द्वारा जो षड्यंत्र रचाया जा रहा था उसमें फंस करके, और हम लोगों ने अपने कंधे पर उठा करके चाहे आरएसएस हो चाहे भाजपा को आगे बढ़ाने का काम किया, और यही आरएसएस और यही भाजपा हमारे माथे पर भस्मासुर की तरह बैठ करके और इन तमाम सामान्य जातियों को समाप्त करने का निर्णय लगभग ले चुका है, जो हम लोग अब देख रहे हैं। ऐसा है कि हिंदुत्व के नाम पर आज तक एक भी योजना नहीं लाई गई। आज तक एक भी योजना भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं लाया जो सभी जातियों के लिए हो। ये जाति के आधार पर कोई भी योजना बनाते हैं और वोट मांगते हैं हिंदुत्व के नाम पर। दूसरा चीज कि आपने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। जी नहीं, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए। बांग्लादेश में जो लोग भी मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं ये सब के सब दलित हैं। तो जो दलितों का मसीहा अपने आप को कहते हैं वो 80 करोड़ दे रहे हैं। हिंदू को तो छोड़ दीजिए, ये अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा है, हम आदिवासियों के मसीहा है। इनका कोई भी भाषण उठा के सुन लीजिए, ये कहते हैं कि हम दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर सवर्णों ने इनका कौन सा खेत जोत लिया है? सवर्णों ने आखिर इनका कौन सा खेत जोत लिया है? ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जरूर बताना चाहिए। और आपने तो बड़ी अच्छी बात कह दी कि बड़ा दलितों से प्रेम है तो अपने कुर्सी से हटिए और किसी दूसरे दलित योग्य व्यक्ति को बना दीजिए। अब बस आते लोग हैं दलित मुद्दे पे व्यक्ति को कि बैठा रणवीर दीजिए। सेना। हाँ 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 हाँ। एक एक चीज और किसी है कि भी जो विधानसभा के एक सदस्य हैं। जी बोलिए बोलिए। किसी भी योग्य दलित को सबसे पहले संघ के कुर्सी पर बैठा दीजिए, तो अब आप अपना ज्ञान सामान्य जाति को दीजिएगा। इन लोगों को लग रहा है कि ये जो जातियां हैं जो इनके आईटी सेल के लिए काम करते थे, लगातार इनके जो गलत फैसले को भी अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर उसको सही साबित करके जनता के बीच में सोशल मीडिया पर रख देता था यही जातियां, लेकिन यह जातियां खुल करके मैदान में आ गई हैं और इनका विरोध कर रहा है। इनके तो पिछवाड़े में आग लग चुका है कि भाई ये लोग जो तन मन धन तीनों चीज समर्पित करके हमें आगे बढ़ाया, आज ये लोग खिलाफत में आ गए हैं। और इतिहास गवाह है कि सामान्य जातियां अगर मन से चाह जाए तो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, एक बूथ स्तर पर भी ये लोग चुनाव जीत करके आगे नहीं जा सकते हैं। यही हम लोग का ताकत है, इतना क्षमता है कि हम लोग हर बूथ से इनको चुनाव हरवा सकते हैं। और यही डर अब भाजपा में है, और भाजपा अपना डिफेंस करने के लिए आरएसएस को आगे कर दिया है। अब देखिए आरएसएस, मोहन भागवत जी जैसे लोग सत्ता के में मतलब गुलाम हो चुके हैं। इनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है, हुआ है, जहां पर भी जाते हैं मंत्री से ऊपर वाला फैसिलिटी है। इनके कार्यालय 5 स्टार होटलों जैसे हैं। तो यह सुख अब छोड़ा जा रहा है। ये मरते दम तक ये लोग इस सुख को भोगेंगे। और इन लोग का तो हर बात चुनावी जुमला होता है, हर बात कह देंगे कि ये तो जुमला था जो मोदी जी 75 साल का एक क्राइटेरिया बनाए थे कि नहीं 75 साल से ऊपर लोग राजनीति नहीं करेंगे, उनको मार्गदर्शन मंडली में रखा जाएगा। ये सब चीज फेल हो चुका है। यह चुनावी मतलब जुमला था, यह उन शीर्ष नेताओं को हटाने के लिए था जो मतलब राजनीति में उस समय सक्रिय थे, लेकिन इनको तो हटाना था तो नियम ले आए, लेकिन अपना जब अपना पर आया तो सारा नियम समाप्त हो गया। तो ये लोग तो एक चीज याद आ गया, संगठन बता दे रहे हैं आपको। नवल किशोर यादव जिसके बारे में आपने इतनी चर्चा की, इसकी एक पता चल रहा है कि इन्होंने जो कहा कि बाभन राजपूत अपनी बेटियों को मुस्लिमों के यहाँ भेजते थे। अब ये बात तो साबित नहीं हो पा रही है, लेकिन एक चीज जो अभी अभी मिल रहा है, एक समाचार कि नवल किशोर यादव की भतीजी एक राजपूत से ब्याही है। यानी कि बाभन राजपूत ने अपनी बेटी मियाँ के यहाँ भेजा या नहीं भेजा इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन इस बात का तो एकदम अथी है कि इन्होंने अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को एक राजपूत के यहाँ भेजा, उसे शादी हुई है।
देखिए, ये दामादी इनका बड़ा निजी मामला है। हम किसी के बहन बेटियों पर, हम लोग का संस्कार इतना गिरा हुआ नहीं है कि हम किसी के बहन बेटियों पर टिप्पणी करें। लेकिन नवल किशोर यादव गिरे हुए व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इनकी भतीजी शादी कर ली है या शायद करने वाली है, हमें स्पष्ट पता नहीं है कि राजपूत के यहाँ, हमें भी सुनने में आया है। तो ये इनका निजी मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो ये टारगेट किए हैं भूमिहार ब्राह्मण राजपूत पर, ये बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।